Hello, good morning, students. Students, today we will read lesson number 4, the anime from our book, The Vista. Vista. Students, this story is about Second World War time. ठीक है। और इसमें मतलब कि क्या है कि अमेरिका जो है वो जापान के ऊपर अटैक करता जा रहा है, तो तभी उसका एक युद्ध बंदी और जो मरी हुई सी स्थिति में, अभी मरा नहीं था लेकिन काफ़ी मतलब सीरियस रूप से इंजर्ड एक अमेरिका का जो प्रिजनर है, वॉर प्रिजनर, वो समुद्र में तैरता तैरता और जापान के किनारे जा लगा था। और वहाँ पर जापान के किसी डॉक्टर ने और उसकी पत्नी ने उसको देख लिया। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि भाई उन्होंने दोनों ने क्या किया। हालांकि अमेरिका जापान का एक दुश्मन देश था उस समय पर, लेकिन डॉक्टर ने क्या अपनी दुश्मनी को कंप्लीट किया, या फिर उन्होंने अपने मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अपने जो अपना प्रोफेशन है उसको मतलब कि सही किया, उसके बलबूते के ऊपर रहते हुए उसको ठीक किया। सो नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। कहता है कि इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, यह विश्व युद्ध का समय है। एन अमेरिकन prisoner of war is washed ashore in a dying states। और कहता है कि एक अमेरिकी जो युद्ध बंदी है वो मरने की स्थिति में था। एंड थ्रोन इनटू द डोरस्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और कहता है कि वह बहता हुआ एक जापानी डॉक्टर के, चिकित्सक के मतलब दरवाजे तक आ पहुंचा, मतलब कि उसके समुद्री किनारे तक आ पहुंचा, जहां पर समुद्री किनारे से कुछ दूरी के ऊपर डॉक्टर ने अपना घर बना रखा था। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर ऑफ हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियोट्स। कहता है कि शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, क्या एक डॉक्टर के रूप में उसे बचाना चाहिए, और हैंड हिम ओवर, या फिर उसे हैंड ओवर होता है सौंप देना, या फिर उसे सौंप देना चाहिए टू द आर्मी एज अ पैट्रियोट, एक देशभक्त होने के नाते मतलब सेना को सौंप देना चाहिए। तो अभी देखिए इसमें कहता है कि डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। कहता है कि डॉक्टर सदाओ ओकी का जन्म का घर जापानी जो समुद्री तट है, किनारा है, उसके किनारे पर था, बना हुआ था। वो वेयर जहाँ पर एज अ लिटिल बॉय बचपन में, कहता है कि ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पर डॉक्टर सदाओ ओकी खेलता था। द लॉ स्क्वेयर स्टोन वेयर वॉज सेट अपन रॉक्स वेल अबो अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। और कहता है कि द लो थोड़ा सा नीचा और स्क्योर स्टोन हाउस, चौकोर पत्थरों से बना हुआ यह घर, वॉज सेट अपन रॉक्स वेल अबो अ नैरो बीच, किसी संकरे से किनारे के ऊपर। और कहता है कि थोड़ी सी जो एक चट्टान थी, पहाड़ी थी छोटी सी, उसके ऊपर यह बना हुआ था। और कहता है कि दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और जिसके चारों तरफ मतलब ताड़ के पेड़ लगे हुए थे, ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ था उसका घर, उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था जो। कहता है कि एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, और एक बचपन से ही सदाओ उन पाइन के पेड़ों के ऊपर चढ़ता था। स्पॉर्टिंग हिमसेल्फ ऑन इज अ बेयर फिट, और कहता है कि वह अपने नंगे पैरों की सहायता से और उन पेड़ों पर चढ़ता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स। और कहता है कि जब वह मतलब उन पर चढ़ता तो दक्षिण किनारों के ऊपर लोग जो नारियलों के वृक्ष के ऊपर चढ़ते थे उनको भी देखता था, या कभी नारियल के पेड़ों पर भी चढ़ता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइसलैंड ऑफ दोज सीज, और उसका पिताजी उनको उन
द्वीपों के किनारे लेकर गया। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से, और न ही कभी यह कहने में वह असफल रहा, टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, उसकी तरफ जो बहादुर लड़का है उसे, मतलब और कभी भी वह उसे बहादुर लड़का कहने से भी नहीं चूका। दोज आइसलैंड्स योंडर, वो जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ना, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, कि वो जापान के भविष्य के मील के पत्थर हैं। ठीक है, मतलब उसका पिताजी उसको बहादुर बच्चा कहने से भी नहीं चूकता था जब वो खेलता था समुद्र के किनारे, और कहता था कि उन द्वीपों को दिखाते हुए कहता था कि ये सभी जापान के भविष्य के या मील के पत्थर हैं। कहता है कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, कहता है कि हम वहाँ से कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ ने बड़ी गंभीरता से पूछा। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके पिताजी ने उत्तर दिया, कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य को कौन सीमित रख सकता है, कर सकता है। डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, यह निश्चित तौर पर उसी पे डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा जो हम करते हैं। उसके बाद कहता है कि सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और कहता है कि सदाओ सदा अपने दिमाग में उस बात को रख लेता था, बैठा लेता था जो उसका पिताजी कहता था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उसका पिताजी जो कभी भी उसके साथ मजाक ना तो मजाक करता था और ना ही खेलता था। कहता था कि बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, परंतु वह अपनी सारी जो अनिश्चित समस्याएं होती थी वो सदाओ को बताता था, क्योंकि सदाओ वाज हिज ओनली सन, सदाओ उसका इकलौता बेटा था। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा जो है वो उसके पिताजी की सबसे महत्वपूर्ण, उसके पिताजी के लिए चीज़ है। फॉर दिस रीज़न, और इस कारण के लिए कहता है कि he had been sent to 22 टू अमेरिका, उसको 22 वर्ष की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया। टू लर्न ऑल ही कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, कि वो जाके वहाँ अमेरिका से सर्जरी शल्य चिकित्सा या मेडिसिन, मतलब कि वहाँ से मतलब दवाइयाँ इत्यादि मेडिसिन के मामले में वहाँ जाके सीखे। कहता है कि ही हैड कम बैक एट 30 साल की उम्र में वह वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, उसके पिताजी की मृत्यु से पहले, ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, पर उसके पिताजी ने मरने से पहले सदाओ को देखा कि वह केवल एक प्रसिद्ध सर्जन यानी शल्य चिकित्सक ही नहीं परंतु एक अच्छा साइंटिस्ट भी था। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entire clean, he had not been sent abroad with the troops. कहता है कि बिकॉज, क्योंकि ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि वह एक खोज को पूरी कर रहा था, विच वुड रेंडर वाउंड्स एंटायरली क्लीन, जो घावों को पूर्ण रूप से साफ कर देती या सही कर देती। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, और इसीलिए उसको सिपाहियों के साथ विदेश नहीं भेजा गया। आल्सो ही न्यू, और यह भी जानता था, देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली। और कहता है कि वो यह भी जानता था कि इस बात का भी थोड़ा सा खतरा था कि जो ओल्ड जनरल था, बूढ़ा जनरल था, उसको मतलब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि उसका उपचार डॉक्टर सदाओ से ही चल रहा था। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और इन्हीं संभावनाओं के देखते हुए डॉक्टर सदाओ को जापान में रखा गया।
उसके बाद कहता है कि क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, बादल से महासागर से अब बादल उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। और कहता है कि पिछले कुछ दिनों से, ठीक है ना, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी थी वो अनपेक्षाकृत हो रही थी। Few days had at night drawn heavy fog from the cold waves। और उसके साथ साथ कहता है कि गहरे कोहरे और ठंडी लहरों से ढकने वाली, दोबारा देखिए, कहता है कि द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज। और कहता है कि पिछले कुछ दिनों की जो उम्मीद के अनुसार जो गर्मी थी, had at night drawn heavy fog from the old waves। कहता है कि शायद अब रात को वो गहरे कोहरा, धुंध वगैरह जो भी है वो और ठंडी लहरों से ढकने वाली थी। सदाव वॉच्ड मिस्ट्स हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइसलैंड नियर द शोर। कहता है कि सदाव ने देखा मिस्ट्स, धुंध को, सदाव ने धुंध को देखा, हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइसलैंड नियर द शोर। कहता है कि उसके बाद सदाव वॉच्ड मिस्ट्स, और सदाव ने कोहरे को, हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइसलैंड, उस छोटे से द्वीप की सीमाओं के नज़दीक देखा। एंड देन कम क्रेपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। और फिर कहता है कि वह ताड़ के पेड़ों के साथ उसने कहता है कि उसके बाद वह रेंगता हुआ या छिपता हुआ और तब समुद्री किनारे से घर की तरफ चल पड़ा। रीदिंग अराउंड द पाइन्स, ताड़ के पेड़ों के चारों तरफ जो फूल लगे थे उनको हार के तरह लपेटते हुए। रीदिंग होता है गूंथना, जैसे चोटी गूंथना या कि माला बनाना, इस तरीके से। कहता है कि इन आ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। और कहता है कि थोड़ी देर में धुंध भी उस घर को ढक लेगी। और कहता है कि उसके बाद देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। और तब वह उस कमरे में भाग जाएगा जहाँ पर उसकी पत्नी हाना अपने 2 बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही होगी। कहता है कि बट एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है, एंड सी लुकड आउट, वह बाहर की तरफ देखती है। अ डार्क ब्लू वोलन हॉरी ओवर हर किमोनो। कहता है कि आ डार्क ब्लू वुलन, कहता है कि एक गहरे नीले जो ऊनी, हवारी कि जापानीज़ भाषा में इसको शॉल वगैरह कहते हैं। हवारी कहता है कि आ लूज आउटर गारमेंट्स वॉर्न ओवर द कीमोनो, कि जो ऊपर पहना हुआ एक नाइट यूनिफॉर्म में ऊन का बना हुआ गरम सा जो भी वस्त्र होता है, शॉल वगैरह, वो पहने हुए और वो बाहर आई। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। कहता है कि वह बड़े प्यार से वहाँ पर आई। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वह बड़े प्यार से डॉक्टर सदाओ की तरफ गई। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और जब वह वहाँ पर खड़ा था तो पुट हर आर्म्स, तो अपनी जो बाहें थी, वो कहता है कि पुट हर आर्म थ्रो हिज, और उसके गले में उसने अपनी बाहें डाली। और एज ही स्टूड, जो ही डॉक्टर सदाओ वहाँ पर खड़ा था, स्माइल्ड, मुस्कुराने लगा। एंड सेड नथिंग, और कहा कुछ नहीं। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वह हाना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर, पर वह जल्दी ही उससे प्यार करने लगा। अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज, इससे पहले उसको पता चलता कि वह जापानी थी, उससे पहले ही वह उससे प्यार करने लगा, कि उसको पसंद करने लगा।
His father would never have received her unless she had been pure in her race. कहता है कि his father would never have received her. कहता है कि और उसका पिता उसे तब तक नहीं अपनाता. कहता है कि जब तक अनलेस जब तक she had been pure in her race, जब तक कि वह अपनी उसकी नस्ल की नहीं होती. He wondered often कहता है कि he wondered often from when he would have married. कहता है कि he wondered often और उसको बड़ी हैरानी होती whom he would have married कि जो भी मतलब जिससे भी वह शादी करता है. If he had not met Hannah, यदि वह हाना से नहीं मिला. And by what luck he had found her in the most casual way. और कहता है कि फिर वो मतलब कि किस प्रकार से वह उसको अचानक. कहता है कि एंड और बाई वट लक किस प्रकार से अचानक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. उसने अपने आप को बड़े आकस्मिक तरीके से पाया. बाई चांस अचानक. लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस किसी अमेरिकी प्रोफेसर के घर पे. ठीक है. उसके बाद कहता है कि The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreigner students. कहता है कि वह प्रोफेसर और उसकी पत्नी हैड टू बी वेरी काइंड एंड वो बड़े दयालु थे. एंड एनेक्सियस और बड़े चिंतित थे. टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स अपने कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ मदद करने के लिए वो बड़े उत्सुक भी थे. कहता है कि एंड द स्टूडेंट्स और विद्यार्थी दो बोर्ड यद्यपि बोर हो जाते उब जाते हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस पर फिर भी वो उनकी दयालुता को स्वीकार करते. सदाव हैड ओफन टोल्ड हाना सदाव ने प्राय हाना को बताया हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट कि किस प्रकार से वह उस दिन मतलब प्रोफेसर हार्ले के घर पहुंचा. द रूम्स वर सो स्मॉल उसका कमरा इतना छोटा था. द फूड सो बैड कितना ख़राब भोजन था. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल और उसकी पत्नी जो थी वो बहुत अधिक वॉल्यूबल मतलब बातूनी टाकेटिव. कहता है कि बट बहुत बातूनी थी. कहता है कि बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना पर वह वहाँ पर गया और उसे हाना मिली. उसके बाद कहता है कि अ न्यू स्टूडेंट्स एक नया विद्यार्थी एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. और कहता है कि वह एक नई विद्यार्थी थी और उसने महसूस किया कि वह हर किसी स्थिति में उससे बिल्कुल प्यार करेगा. उसके बाद कहता है सॉरी बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज हम.